किसान आंदोलन के 22वें दिन आज एक तरफ जहां किसानों की महापंचायत है तो वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर आज जवाब देने को कहा था। साथ ही मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाना भी सुझाव दिया था, लेकिन किसानों ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या किसान सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे? कृषि बिल पर न सरकार पीछे हट रही है और न किसान मानने को तैयार हैं। 22 दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है। गतिरोध को दूर करने का जिम्मा अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस मुद्दे पर आज लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कल चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच ने सुनवाई की थी। आज फिर से ये बेंच सुनवाई करेगी। इस सुनवाई के बाद किसान आंदोलन का भविष्य तय हो सकता है। हालांकि किसान संगठनों ने अपना रुख बता दिया है कि वो किसी फैसले को नहीं मानेंगे। ना हमारे तरफ से कोई गया है और ना ही कोई जाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। हमारा फैसला तो हम तो सरकार से मानेंगे। हमारे जो तीनों कानून हैं ये वापस हो, पराली का मुद्दा हल हो और आपका बिजली का बिल का जो मुद्दा वो हल हो। उसके बिना यहाँ कोई हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानने वाले हैं। आज की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। आज केंद्र सरकार के साथ संबंधित राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करना है। बुधवार की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों से कई राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है, ऐसे में इसमें आपसी सहमति होना जरूरी है। मौजूदा परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सरकार किसान के बीच सीधे तौर पर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। सरकार दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट दे, जिससे पता चले कि बात किससे होनी है। बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो फैसला किया है आज, वो उन्होंने कहा है कि को कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत सरकार के, किसान यूनियंस के, स्टेट्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव हों और एक नेशनल इशू बनने वाला है। इस फैसले का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मसले के हल के लिए कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। ये कमेटी सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बनेगी। इस मामले में कोर्ट ने किसान संगठनों को भी पार्टी बनाने के लिए कहा है। हालांकि किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। ये वो सिर्फ हमें टालना चाहते हैं। हम टलना नहीं है। हम इन खाली हाथों से लड़ेंगे। जितने मर्जी किसान मार ले, हम किसी को नहीं मार। ये किसानी आंदोलन है, खाली हाथों से लड़ा जाएगा। हम नहीं मानते, ना हम कमेटी में आएंगे न जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार गई है, वो असल ਦੇ ਵਿੱਚ किसान आंदोलन ਨੂੰ खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहती है। दूसरा है अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों की भी एक सहमति नाल बने, एक सहमति बने जो दोनों का पक्ष केंद्र का तो किसानों का रख के करे। वो सानू जब ਉਹਦਾ नोटिस आ गया, कोई एजेंडा आएगा, कोई नोटिस आउंदा वा, फिर ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ विचार करांगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर किसान संगठन बटे नजर आ रहे हैं। यूपी के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने को तैयार हैं। राकेश टिकैत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर देखो, कोर्ट से बड़ा नहीं है देश में। संविधान है, कोर्ट है, धाराएं हैं और एक सिस्टम है, तो उसमें सबको चलना चाहिए। हम अपनी बात सरकार को कह नहीं सकते क्या? ये प्रतिबंध है क्या? इस पे सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश उनके पास में है नहीं। हम ये बात अपनी कह नहीं सकते। सरकार क्यों डरी बात करने दें? उन्हें मिलवाओ, कहाँ है?
इसी मतभेद के बीच आज एक बार फिर सबकी नजर देश की सबसे बड़ी अदालत पर लगी है, जिसमें साफ हो सकता है कि अदालत जो कमेटी बना रही है उसकी रूपरेखा क्या होगी और वो किस तरह से इस मामले को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाएगी। दिल्ली से इंडिया टीवी के लिए विजयलक्ष्मी की रिपोर्ट। ममता बनर्जी के किले में बीजेपी ने चुनाव से पहले सबसे बड़ी सियासी स्ट्राइक